कभी फ्रिज में काट के रख देगा, कभी तुम्हें चलती सड़क पे चाकू मार के तुम्हें जिंदा मार सकता है। देखिए, इस्लाम ऐसा शब्द है जिसके नाम से ही घृणा है। ऐसे लड़के जो जरंदगी कर रहे हैं, जिनमें जरा सा भी इंसानियत नहीं है कि हम राह चलते किसी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है और हम चुप हैं और हम ज्यादा संख्या में हैं, तुरंत इनकाउंटर करें इनका, ऐसे बच्चों का। तो मैं इन सभी हिंदू लड़कियों से कहती हूँ कि समझदार बनो। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर जो तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली सामने है, इसको लेकर इस पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर कौन है ऐसे लोग जो इस तरीके से जिहादीपन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता कार्यकर्त्री, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये जिहाद एक शब्द अब जो बार बार ये जो नजरों में आ रहा है, आखिर कौन इसके पीछे और किसकी ये साजिश है जो इस तरीके के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। मैम, जिस तरीके से साक्षी हत्याकांड हमने देखा, अभी बिहार में भी एक जो मॉडल है उसने भी आरोप लगाए हैं कि दरअसल उसके साथ लव जिहाद किया गया। तो ये लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या पहले इसमें कहिएगा? सबसे पहले तो ये जो धोखा हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा है, और वो भी हिंदू, अब किसी के शक्ल पे तो नहीं जाता कि वो मुसलमान है या हिंदू है। वो तो एक नॉर्मली एक इंसान है, तो हम दोस्ती करते हैं। लेकिन वो क्या धोखा दे रहे हैं हमारे बच्चों को, वो रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, वो कलावा भी बांध रहे हैं। तो ऐसे में हमारी हिंदू बहु बेटियां जो हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के रहने की जरूरत है कि हर कदम पे ये जो मुस्लिम समाज है वो हमारा मजाक उड़ाने पे लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक पीछे से षड्यंत्र है, लव जिहाद जिसका नाम लोग ले रहे हैं। एक ये प्लानिंग भी है उनकी, कैसे हिंदू जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो मेरी छोटी बच्चियां हैं, जिनको समझ नहीं है अच्छे बुरे का, वो तो इंसान के रूप में देखती हैं, उनसे चंद बातें करती हैं। उनको नहीं पता होता है कि इसके अंदर दरिंदगी छुपी हुई है जो तुम्हें कहीं भी, कभी फ्रिज में काट के रख देगा, कभी तुम्हें चलती सड़क पे चाकू मार के तुम्हें जिंदा मार सकता है। तो मैं इन सभी हिंदू लड़कियों से कहती हूँ कि समझदार बनो, और इन सभी जो कलावा बांध रहे हैं, जो हमारी नकल कर रहे हैं, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये धोखा देते हैं कि हम हिंदू हैं, आओ हमसे दोस्ती करो और हम उसके बाद तुम्हारे साथ ये करेंगे। तो ये मेरी सरकार से भी ये बहुत बड़ी मांग है कि ऐसे कड़ी से कड़ी सजा बनाए और तुरंत इनकाउंटर करें इनका, ऐसे बच्चों का। ऐसे लड़के जो जरंदगी कर रहे हैं, जिनमें जरा सा भी इंसानियत नहीं है। चलिए, तो क्या लग रहा है कौन इसके पीछे है? जिस तरीके से हमने बताया कि दरअसल एक साजिश ये है, क्योंकि हाथों में कलावा वो पहन रहे हैं, रुद्राक्ष की माला वो धारण कर रहे हैं, ऐसे मतलब ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ये नायाब तरीके, कौन इसके पीछे छुपा हुआ है? इसके पीछे पूरा पूरा इस्लाम लगा हुआ है, और मुझे लगता है जिस तरह से उनकी जो प्रेरणा ये दी जा रही है, ये बहुत ही घातक है हमारे समाज के लिए। क्योंकि इस तरह से हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ और इस तरह से राह चलते वो चल ही नहीं सकती। क्योंकि जो अभी ये कांड हुआ है साक्षी का, ये बहुत ही घातक रहा है और बहुत ही खतरनाक था ये, और बहुत ही मतलब शर्म वाली बात थी कि वहाँ से लोग जा रहे थे, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम इसमें कुछ भी करते हैं तो हम भी इसमें फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबको ही चैतन्य होना चाहिए और सबको इससे सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से ये कार्यक्रम लगातार चलता चला जा रहा है, ये हमारे समाज को बुरी तरह से अपने लपेट में ले रहा है, और मुझे लगता है कि सबको इससे चैतन्यता लेनी चाहिए, हमारी बहू बेटियों बहनों को सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से मानवता शर्मसार भी यहाँ पर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीच रोड में कैसे उस 16 साल की बच्ची को चाकू से वो रौंद रहा था और लोग जो है चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो जाके उसको रोक दे। हम किस नए भारत की बात कर रहे हैं? ये दहशत मत बनाना इनका काम है। ये इस्लामिक धर्म से जो अपनी एजुकेशन लेके आते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनका यही मतलब है कि समाज में दहशत बनाओ। और कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है, मैं अपनी कमी भी मानूंगी कि हम राह चलते किसी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है और हम चुप हैं और हम ज्यादा संख्या में हैं। वो अकेला था, वहाँ खड़े लोग क्यों नहीं आए सामने? तो ये हमारी भी परीक्षा है कि हम कैसे समाज में कैसे एक मूक बनते जा रहे हैं। हमें भी आगे आना पड़ेगा, हमें भी ये दिखाना पड़ेगा कि तुम हमारी बहू बेटियों के साथ कुछ नहीं कर सकते। हम अगर तुम ऐसे सड़क पे करते हो तो उसका सजा तुम्हें उसी सड़क पे मिलेगी। ये मेरी मांग है। सभी
क्योंकि सभी आप हाँ हिंदुस्तान वासियों से मेरा ये कहना है कि आप ऐसे चुप ना बैठे, अपनी बहू बेटी बहन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और ये बड़े आम शब्द हो गए जो रोज खबर में आ रहे हैं, आज यहाँ हो गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ये हो रहा है। क्योंकि मैम आप महिला मोर्चा की प्रवक्ता भी हैं, ऐसे में आपकी तरफ से क्या इनिशिएट इसको लेकर किया जाए, क्योंकि ये कोई पहला कांड नहीं है। हमने देखा कि आफ्ताब वाला जो कांड श्रद्धा हत्याकांड था वो देखा, कंझावला केस हमने देखा, मतलब बच्चियों को लड़कियों को ऐसे इस तरीके से शिकार बनाया जा रहा है। कहाँ पर जो है केंद्र सरकार की मैं बात कर लूँ, क्योंकि मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कहाँ पर लग रहा है कि सरकार लैग कर रही है, कहाँ पर उनको जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही कि कौन है ये लोग जो लगातार इस तरीके से जिहाद पना बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम ऐसा शब्द है जिसके नाम से ही घृणा है, और ये जितने लोग इस केस में आ रहे हैं सभी मुसलमान ही हैं, कोई हिंदू तो नहीं आ रहा है। इसमें जो जघन्य अपराध है ये सारे मुसलमान हैं, तो इन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और सजा तुरंत मिलनी चाहिए। कभी वो नाबालिग होके छूट जाते हैं, तो ऐसा कोर्ट में ऐसे नियम लाने चाहिए सरकार को कि ये कभी बच ना पाए, इसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए ताकि ये अगला ऐसी घटना दोबारा घटे ना और लोग डरें कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें पूरा का पूरा परिवार, आज योगी बाबा क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है पूरा का पूरा घर सत्यानाश करवा देते हैं, तो डर है वहाँ। तो यही डर हमारी दिल्ली में चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।